आवश्यकता है। तो आप लोगों ने अभी तक किया क्या? घटना कितने बजे की है कल रात को बेटा? 9 बजे। 9 बजे, मतलब 24 घंटे तो होने वाले हैं। अभी तक क्या हुआ? नहीं, अभी तक क्या हुआ भाई? FIR दर्ज हो गई? कुछ नहीं। मतलब इसके बाद भी मुझे आने की जरूरत है कि FIR दर्ज होनी चाहिए। इनका मेडिकल तक नहीं हुआ, ट्रीटमेंट का तो पता नहीं। माँ खड़ी होकर कह रही है कि बच्ची को उठा ले जाए। इतनी गुंडागर्दी होगी जिले में? क्या कहती है उत्तर प्रदेश की सरकार, बताइए। नहीं, मुझे ये बताइए कि उत्तर प्रदेश की सरकार क्या कहती है? ऐसे किसी की लड़की को उठा के ले जाएंगे? इतनी गुंडाई होगी और आप लोग खड़े होकर तमाशा देखेंगे, किसी बच्ची को उठा के ले जाएंगे? इतना माइकल वाले जिले में कौन पैदा हो गया? आपको बताया ना, परिवार ने उनकी बच्ची को उठा के ले जा रहे थे और आप लोग कुछ कार्रवाई नहीं करेंगे। अभी तक FIR नहीं हुई। क्या करूं मैं? आपके SP के कार्यालय पर पहुंच जाऊं? नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ कि अभी तक कुछ क्यों नहीं हुआ? क्या चाहते हैं आप? जीरो टॉलरेंस, यही बोला जाता है ना? कहाँ है जीरो टॉलरेंस, मुझे बताइए। 24 घंटे होने जा रहे हैं, ना ट्रीटमेंट, ना मेडिकल, ना कोई पुलिस एक्शन। क्या किया आपके समय? अभी तक नहीं हो पाई। मेरे ख्याल से इस आदमी को मर जाना चाहिए था, तब शायद आपको इन्फॉर्मेशन हो जाती। जिंदा क्यों है? थोड़ा मार देते, तब शायद आप लोग एक्टिवेट होके कुछ करते। शर्म की बात है। कार्रवाई होगी है तो आप आज मेरे कहने के बाद कह रहे हैं। अभी तक क्या हुआ मुझे तो ये जानना है ना। अभी तक क्या हुआ? आप लोग सब सो रहे हैं, आपका SO क्या कर रहा है भाई? इतनी बड़ी घटना, मतलब किसी को किसी एविडेंस की जरूरत है। इट इज हियर, राइट हियर इन फ्रंट ऑफ माय आईज। क्योंकि विंध्याचल में ड्रग्स भिजवाने में फुर्सत नहीं है ना। कोई आदमी मार दिया जाए, किसी की बिटिया उठा ली जाए। अस्पताल का कंडीशन है कि रात के 2 बजे बोल रहे हैं कि क्यों मेडिकल नहीं हुआ? तब जाके हमें क्यों मेडिकल नहीं हुआ? सिटी स्कैन नहीं, लीगल मेडिकल के लिए बोला गया था डॉक्टर साहब। अभी तक क्यों नहीं हुआ? डॉक्टर साहब CMS प्रति 4 बार फोन लगा रहा है। CMS फोन नहीं उठा रहे, 4 बार भी लगा, अभी तक नहीं उठाया। कोई सीनियर डॉक्टर देखा नहीं आ गए। क्या कर रहे हैं भाई? मेरे आने के बाद तो आप आ रहे हैं, मेरे आने के बाद आप आ रहे हैं। क्या हो रहा भाई? क्या जिम्मेदारी आपकी, बता दीजिए मुझे। आप सबकी क्या जिम्मेदारी है, जरा मुझे एक्सप्लेन कर दीजिए। अभी तक आपने एक बार भी देखा? एक बार भी आपको फुर्सत मिली? दिस इज नॉट अ सिंपल केस। तो आपको क्या, आप लोगों को फुर्सत नहीं है। तो आपने देखा इस वीडियो में किस तरह से जो कैबिनेट मिनिस्टर है यानी अनुप्रिया पटेल वो भड़क रही हैं पुलिस अधिकारी पर, और खासकर उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में जहां पर विंध्याचल थाना है। आरोप ये है कि उनके कार्यकर्ता के यहाँ एक दूसरी पार्टी के शख्स जाते हैं, गुंडे तत्व जाते हैं और वहाँ जाकर वो हंगामा करते हैं, शराब पीते हैं। जब विरोध किया जाता है तो मारपीट करते हैं। न सिर्फ इसमें अजय पटेल नाम के शख्स के साथ मारपीट हुई, बल्कि उनकी वाइफ के साथ मारपीट हुई। और इतना ही नहीं, बेटी को उठाने की कोशिश की गई, यानी किडनैप करने की कोशिश की गई। और इसका जब वीडियो वायरल हुआ, जब खुद अनुप्रिया पटेल हमने देखा अस्पताल पहुंची जहां पर अजय पटेल जो थे वो एडमिट थे, तो काफ़ी भड़क गई वहाँ पुलिस अधिकारियों के ऊपर। उनका कहना ऐसा साफ साफ था कि ये सिर्फ मेरे कार्यकर्ता की बात नहीं है। हमारी सरकार, जब हम केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार जब बात करती है कि महिला को लेकर और महिला की सुरक्षा को लेकर हम बहुत ज़्यादा गंभीर हैं, वैसे में एक बच्ची को उठा लेके जा रहे हो, मतलब उनका आरोप है, जो ये पक्ष थे जिनको मारपीट की गई है, उनका आरोप है कि उनकी बेटी को उठा लिया गया है। लेकिन कितनी शर्म की बात है। ये तो खुद अनुप्रिया पटेल को भी हमने देखा कि एक शख्स हॉस्पिटल में लेटा हुआ है और अभी तक FIR दर्ज नहीं हुई। उन्होंने 4 बजे पहुंचा और उन्होंने कहा अभी 3:45 हो रहे हैं और 2 घंटे का टाइम देती हूँ, 6 बजे तक मुझे इस पर रिपोर्ट चाहिए, नहीं तो ये बात मैं सीधा योगी जी तक लेके जाऊंगी और फिर मैं बताऊंगी। और सीधा वार्निंग था पुलिस वालों को कि आप अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहे हो, ये कैसी गुंडागर्दी चल रही है। और बहुत हॉट टॉक होती है वो, जैसे वीडियो में देखा बहुत हॉट टॉक होती है और वो सिंपली कहते हैं कि एक्शन होना चाहिए। तो वो हमें देखने भी मिला, कुछ देर बाद ही उस पर एक्शन हो जाता है, FIR हो जा रही है और उस पर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। लेकिन
लेकिन सवाल यही है, एक आदमी उसका सर फट गया है, उसको आरोप लगा रहा है कि उसकी बेटी को उठा लेके गए कुछ शराबियों ने, उसे उत्तर पीटा। प्रदेश घर में पुलिस, घुस के। आप सोचिए, जब उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं तो हमें याद आता है ये योगी ट्वीट पे एक्शन ले लेती है, ट्वीट और पर जब- एक्शन लेती है, और हमें याद आता है कि यहाँ पर कितने एनकाउंटर्स भी होते हैं, अपराधियों को लेकर कितनी ज़्यादा सख्ती है। उसके बावजूद अगर इस तरह की घटना देखने में आए, और खुद आप सोचिए कैबिनेट मिनिस्टर जाके बुरी तरह से हड़काया वहाँ पुलिस वालों को, तो बात तो सही है। आपको बिल्कुल। दिख रहा है कि एक आदमी की हालत अरे ये हुई, आप- बेटी को आप किडनैप करने की कोशिश। किसी को खून निकल रहा है, किसी का सर फटा है, तो आप एफआईआर तो दर्ज करोगे ही। ये आपकी प्रायोरिटी। अगर हॉस्पिटल में कोई बयान दे रहा क्यों है, नहीं एफआईआर दर्ज की, क्या दिक्कत है? वो उनका कहना है कि सामने वाले जो लोग थे इन्फ्लुएंसर लोग थे, बहुत ज़्यादा पावरफुल लोग थे, जिसकी वजह से वो केस नहीं दर्ज कर रहे थे और पुलिस वाले की मिली भगत थी। तब अनुप्रिया पटेल को खुद आना पड़ा। अनुप्रिया पटेल का ऐसा कहना भी था कि उनका कार्यकर्ता, जब उनके कार्यकर्ताओं की ऐसी सुनवाई नहीं हो रही, कोई भी पीट दे रहा है आके, उनका कहना है कि कोई भी मार रहा है, सर फोड़ दिया मेरे कार्यकर्ता का, खून से लथपथ है, हॉस्पिटल में एडमिट है, सीरियस है, और कोई सुनने वाला नहीं। एक बेचारी नाबालिग लड़की बल्कि है, उन्होंने तो उस ये तक नाबालिग लड़की को उठा लिया गया, ऐसे आरोप लग रहे हैं। और यहाँ उनकी तक कि पत्नी तो को भी मैंने पीटा दारू पी के। और ये पता चला कि न सिर्फ पीटा, बल्कि ये भी हालात पैदा हो गए वहाँ पर कि अनुप्रिया पटेल वहाँ पहुंची और उन्होंने कहा कि जब ये मर जाएंगे तब क्या एफआईआर इसमें दर्ज करोगे। मतलब आप सोचिए कितनी ज़्यादा असंवेदनशीलता यूपी पुलिस ने दिखाई। बिल्कुल बिल्कुल, पूरा सरासर मतलब गलती तो पुलिस की है, क्योंकि अगर आपके सामने चिराग जी, आप इन्वेस्टिगेट तो करोगे ना, एफआईआर तो करोगे। किसी का सर फटा है, किसी को अगर चोट लगी है, तो आप एफआईआर तो करोगे। आप देखोगे तो कि हुआ क्या है, क्यों इतने खून भी निकले, और सामने वाला जब बोल रहा है मेरे साथ मारपीट की, मुझे लाकर मारा गया, तब आप जब तक चुप बैठे थे, जब तक किसी दोस्तों का ये एक मामला है मिर्ज़ापुर का, ऐसा नहीं है पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसा होता है। ये वही उत्तर प्रदेश है जहाँ पर अपराधियों का इनकाउंटर भी होता है। ये वही उत्तर प्रदेश है जहाँ पर बुलडोज़र भी चलते हैं, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मनाही कर दी है, लेकिन ये वही उत्तर प्रदेश है जो खुद मिट्टी में मिलाने की बात करते हैं, जो सीएम हैं कि मिट्टी में मिला दिया जाएगा। और ये कहा दिया, ये भी मैंने उनका बयान एक बार सुना था, उन्होंने कहा था कि अपराधियों की क्या पूजा करें। हाँ बिल्कुल। और हाल फिलहाल में हमने देखा है छोटे छोटे एक्शंस में, अगर आप कोई अगर अपराधी गतिविधियों वाला आदमी है, तो उसके पैर में गोलियां लग रही हैं, उसका एनकाउंटर हो रहा है, तुरंत एक्शन हो जा रहा है। मैं तो कह रहा हूँ ट्वीट पे एक्शन तो हो ये जाता है। कैसे मामला रह गया? ये सामने वाले जो लोग थे, मतलब जो अपोजिट पार्टी थी, वो कहना था कि वो इन्फ्लुएंशियल थे, और ये जो पुलिस वाले थे उनके ही मतलब यहाँ वहाँ वो भी कनेक्शन आने लगा कि इनकी जान पहचान के थे, इसलिए उनके खिलाफ एक्शन नहीं हो रही थी। और ये भी कहा जाए उत्तर प्रदेश काफ़ी बड़ा है, हर जगह ऐसा नहीं होता, कुछ कुछ जगहों पर कुछ जगहों पे ऐसा होता है, लेकिन खुद मंत्री को आना पड़ रहा है बड़ी किसी बात है। कंप्लेंट कराने। मतलब कितनी बड़ी बात है। अगर किसी के, मैं तो बोल रहा ये हूँ, मिर्ज़ापुर पुलिस की घोर लापरवाही सामने आई, जिसमें 24 घंटे तक सोचिए- एफआईआर दर्ज आप नहीं। सोचिए, अगर ये किसी- हालात पैदा हो गए अगर कि पार्टी का कार्यकर्ता नहीं होता तो इसके लिए कौन खड़ा होता? सही बात है। समझिए, ये तो पार्टी का कार्यकर्ता था, इसलिए आ गई खुद। कल को एक नॉर्मल इंसान होता तो उसके लिए कौन खड़ा होता? ऐसे ही करती पुलिस का रवैया यही होता। अगर वहीं की पुलिस है तो पुलिस पे भी एक्शन होना चाहिए कि इतने देर क्यों लगा दी। वो कौन सा एसएचओ था, किस थाने का केस था, क्यों थाने के एसएचओ ने तुरंत एक्शन नहीं लिया, इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं आगे इस बढ़ाई? बात का इंतजार हो रहा था। बिल्कुल बिल्कुल यार, आपका किसी ने सर फोड़ दिया है तो भले ही आपका एक्शन तो होना चाहिए, तुरंत होना चाहिए। तो ये खबर अपने आप में चौंकाती है। पूरे उत्तर प्रदेश में ज़रूर ऐसा नहीं होता, लेकिन अगर इस तरह की घटना सामने आती, खासकर अगर मिर्ज़ापुर से खुद मंत्री को आना पड़ा, हड़काना पड़ा अधिकारियों को, तो ये अपने आप में बहुत शर्म की बात है। यूपी के सीएम अब इस मामले में देखना होगा आगे क्या निर्देश देते हैं, एक्शन इस मामले में आगे क्या होता है, क्योंकि ये खबर ये बताती है कि अभी भी उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर ऐसे है जहां पुलिस की प्रवेश मनमानी चल रही है। बिल्कुल, बहुत जगह, बहुत ऐसे जगह हैं। और मिर्ज़ापुर इसका एक हमने- उदाहरण देखने को मिला। हाल फिलहाल में हमने बहुत सारे केसेस देखे हैं जहाँ कहीं ना कहीं पुलिस, बहुत सारी सिटीज़ जो मेट्रो सिटीज़ हैं वहाँ ठीक ठाक काम हो रहा है, क्योंकि वहाँ लोग ना बड़े एक्टिव हैं। कुछ भी गलत हो रहा है लोग ट्वीट कर दे रहे हैं, वीडियो डाल रहे हैं। गाँव देहात में अभी भी थोड़े से इशूज़ हैं, लोग अपनी बात उम्मीद ये की जानी चाहिए कि इसमें तगड़ा एक्शन होगा। कैमरामैन विनोद प्रवेश के साथ चिराग गुठी, क्राइम तक के लिए।